माघ मास महात्म्य कथा 24वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे राजा द्वारा 100 बोरे धान ब्राह्मणों को दान में दिया जाना, लेकिन राजा के पुरोहित द्वारा उस धान को अपने पास रख लेना, जिसके कारण उसे नरक की प्राप्ति होना और सारस योनि में जन्म लेने पर मजबूर होना। वसु के प्रेत द्वारा धर्मात्मा पथिक से मांगकर गंगा जल पीना और उसके प्रभाव से प्रेत काया से मुक्त होना। वानर के प्रश्नों को सुनकर सारस ने कहा, हे वानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को संकल्प सहित दान किया था। उस समय तुमने ये दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं ही तुम्हारा राजपुरोहित था। उस समय न जाने मैंने किस लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया और ब्राह्मणों को नाम मात्र का थोड़ा सा ही अंश दिया। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक्त से भरे कीचड़ में गिराया गया। रक्त के उस दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता हुआ न जाने कितने वर्षों तक वो नरक भोगता रहा। कौवे और गिद्ध मुझे नोच कर खाते थे। कालसूत्र नरक में मेरा पल भर काटना भी घोर कठिन था, लेकिन मुझे इस नरक में 30 वर्षों तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दूसरे का दान हड़पने के पाप के कारण मुझे ये नरक भोगना पड़ा और उसी समय के दूसरे पाप के फलस्वरूप मुझे ये सारस का शरीर प्राप्त हुआ है। उस समय मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का एक बर्तन चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। ये जो मादा सारस के रूप में तुम मेरी स्त्री को देखते हो, ये उस जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने वो कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे वानर, अब तुम अपना और हमारा भूतकाल अर्थात पूर्वकाल जान चुके हो। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अब हम और तुम दोनों ही हंस बनेंगे और ये मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही कामरूप देश में पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। उसके पश्चात हम दोनों को मानव की योनि प्राप्त होगी, जिसमें हम सत्य कर्म अर्थात पुण्य कार्य और पाप कर्म दोनों ही करने को स्वतंत्र होंगे। ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम सत्कार्य करें या बुरे कार्य। हे वानर, इस प्रकार से ही भगवान शंकर समस्त जीवों को सुख और दुख का उपभोग कराते हैं। हे वानर, अब तुम अपना भविष्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, इसलिए सुखपूर्वक इस वन में विचरण करो। मैं भी धैर्य धारण करके शांतिपूर्वक सारस का जीवन व्यतीत कर अपनी आयु पूरी करूँगा। ये सुनकर वानर ने कहा, हे सारस, मैंने पहले भी तुम्हारी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा हित हो, कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन वन में व्यतीत करूँगा। इतनी कथा कहने के बाद प्रेत ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस के इस वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी समाप्त हो गईं। हे विप्र, गंगा जल के इस आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ और इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और इसे पीने के लिए लालायित हूँ। हे विप्रवर, सुनो। परिचाया से उत्पन्न कोई ब्राह्मण ग्रामीणों का भजन करवाया करता था। उसका ये रोज का नियम और क्रम था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में भजन करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वो ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, वो राक्षस रूपधारी ब्राह्मण 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। दीर्घ काल बीत जाने के पश्चात जब उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियां एकत्रित कर उन्हें ले जाकर कनखल में श्री गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया, तो उसके प्रभाव से वो राक्षस उसी क्षण
राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। हे पुण्यात्मा विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी छोटा बड़ा कोई दान नहीं किया। यही नहीं, बल्कि मैंने कभी भगवत नाम जप करके भी उस दान के भार से मुक्त होने का प्रतिकार नहीं किया। इन सारे अपकर्मों के कारण ही मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब इस योनि में मैं अत्यंत दुखी हूँ और मुझे भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्त्रों वर्ष बीत चुके हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप कृपा करके गंगा जल देकर शीघ्र अतिशीघ्र मेरा उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रेत योनि में जीवित रहना और जीवन बिताना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। प्रेत के वचन सुनकर उस पुण्यात्मा पथिक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साथ ही उसके हृदय में प्रेत के प्रति करुणा भी जागृत हुई और उसने दया से द्रवीभूत होकर उस प्रेत को तत्काल त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने उस त्रिवेणी जल का पान किया और अपने मस्तक पर उससे अभिषेक किया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत की प्रेत काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तब उस दिव्य शरीरधारी प्रेत ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यदि श्री गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर धारण न करते। अवर्णनीय महिमामय इस गंगा जल का एक बूंद मात्र भी पान करने से मनुष्य, देव तथा सिद्ध योनि को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः माता के गर्भ में आकर शरीर धारण करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता है। श्री गंगा जल के समान महिमा वाली ना तो कोई सिद्धि है और ना ही कोई गति है। श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्तिपूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे पुण्यात्मा पथिक, तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो और धर्म की रुचि एवं भक्ति प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने कृपा करके गंगा जल का पान मुझे करवा के मेरा उद्धार किया है। इस प्रकार उस पुण्यात्मा दयालु पथिक का अभिनंदन करने के पश्चात वो दिव्य काया वाला प्रेत स्वर्ग को चला गया। पथिक ब्राह्मण भी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। श्री प्रयागराज के महात्म्य को सुनकर वो पिशाच भी माघ मास में त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए प्रयागराज चला गया। श्री प्रयागराज में पहुंचकर उसने त्रिवेणी संगम के पवित्र गंगा जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तब वो बड़े ही भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। गंधर्व लोग उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवललनाएं भी उसका अभिनंदन करने लगीं और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वो इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। हे विप्रवर, इस पुण्य धार्मिक इतिहास का कथन और श्रवण करने वाले समस्त पापों और संतापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां चतुर्विंशोऽध्यायः संपूर्णम्। 24वां अध्याय समाप्त हुआ।